1.0 में हमने ट्रेंड एनालिसिस की हुई है। 2.0 में PYQ बेस्ड डिटेल डिस्कशन, इसको हम क्लिक किए। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दे हैव नॉट आस्क्ड डायरेक्टली बट देयर आर पॉसिबिलिटी दे कैन आस्क। हाउ यूपीएससी रियली आस्क क्वेश्चन, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये अप्रोच बहुत सही है, मतलब इधर उधर भागने से तो अच्छा यही है कि PYQ ही करो, PYQ की थीम्स उठाओ, वही पढ़ो, वही करो। PYQs are the holy grail for UPSC. PYQs have to be attempted, be it for means, be it for prelims. Because सच बोलूं, यूपीएससी उतना टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, बस तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। उनके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जैसे जो आपने टॉपिक उसमें जो माइक्रो थीम्स बताए थे उनको मैं अच्छे से रीड कर रही हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हूँ और उनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोई एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है, पैटर्न समझने वालों की स्टोरी है। पढ़ना एक अच्छी चीज होती है, बुरी चीज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लेक्चर देखे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चीज तो ये है। It gives a very much clarity. this level of PYQ analysis. तुम सिलेबस पढ़ रही हो, यूपीएससी पैटर्न पूछ रहा है। यहीं पर डिफरेंस आता है मार्गदर्शन आईएएस का। यहां आपको मिलता है क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट, वो भी स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के साथ। आई नो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026, बट दिस कैन चेंज योर गेम। दिस कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर फ्रॉम 60, 70 to 100 and 120। जब लोग रैंडम अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, आप एकदम स्ट्रक्चर्ड प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपके पास एक रोड मैप है कि यूपीएससी ने पिछले 15-20 सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। जब लोग रैंडम टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, आप PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज लगाओगे। जब लोग रिवीजन करने नहीं आएगा, कंटेंट की कमी होगी और फिर सेल्फ डाउट होगा, तो फिर आपके पास क्लैरिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, किस पैटर्न पे पूछ रही है, क्या लैंग्वेज है आपका। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। सो देयरफॉर आई एम प्रेजेंटिंग PYQ Astra 2.0, which is the lethal and the most ultimate weapon to win prelims 2026। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो PYQ Astra 2.1 था, यानी कि 1.0 था, वो हमने लास्ट ईयर रिलीज किया था 2025 में, और बहुत उसका बेनिफिट मिला था स्टूडेंट्स को। एक क्लैरिटी आई थी, और एग्जाम में पढ़ना क्या है और कैसे एग्जाम को पेपर में अटेम्प्ट करना है, दैट इज वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ झलकियाँ हैं जो कि हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। ये लास्ट ईयर, ये वीडियो आप देख सकते हैं, 1 साल पहले की है, बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर राइट अवे। दिस इज वेरी वेरी गुड वीडियो, और ये स्टूडेंट्स का कहना है काफ़ी बेनिफिट हुआ था इसका। इस टाइम पे तो हमारे पास उतना कंटेंट भी नहीं था, देने के लिए था भी नहीं, बट आज के डेट में हमारे पास आपको देने के लिए PYQ Astra 2.0 में बहुत कुछ है, विथ लॉट्स एंड लॉट्स बेनिफिट्स। कैसे बेनिफिट्स हैं, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा PYQ Astra 2.0 गया। नाउ द बेनिफिट इंक्लूडिंग हियर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हिंदी मीडियम, सबसे बड़ी चीज़, जो कि एक पूरा का पूरा नया सेगमेंट है। न्यू स्टूडेंट्स विल बी देयर। हिंदी मीडियम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। जो कंटेंट इंग्लिश में है वो कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा। वी इंट्रोड्यूस डिटेल्ड PYQ डिस्कशन, यानी कि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा है। पिछले 16 सालों के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और सिर्फ सॉल्व नहीं किया है, एनालाइज किया है, और फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि PYQ करने का फ़ायदा ही क्या है ना, जब तक आपको ये पता लगे यार ट्रेंड क्या है, मतलब क्या चल रहा है, पैटर्न क्या हो गया है, और नेक्स्ट क्या आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने इसमें करंट अफेयर इंटीग्रेट किया है। सोच के देखिए, ये एक ऐसा कोर्स जहां पर PYQ बेस्ड, यानी कि एविडेंस बेस्ड, आपके 15-20 सालों के स्टैटिक कवर हो गई होंगे, साथ में करंट अफेयर। ये कौन सा करंट अफेयर है? ये करंट अफेयर ईयरली कंपाइलेशन का है। हर एक सब्जेक्ट का हम कवर कर रहे हैं, रिकॉर्डेड और लाइव। कुछ रिकॉर्डेड हो चुके हैं, कुछ लाइव हो चुके हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड बैच फॉर यू, रिकॉर्डेड, फुल रिकॉर्डेड बैच फॉर यू। कुछ लाइव सेक्शंस बचे हुए हैं, वो आप अटेंड करना है। इसके साथ हम करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी दे रहे हैं आपको। ओके, मैं आपको बैच से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बैच में है क्या क्या, ओके, कैसे इसको एनरोल करना है, और फिर आपको बताऊंगा कि क्या आप आगे कर सकते हो। ये हमारा है PYQ Astra 2.0। आप नीचे वेबसाइट हमारी दी हुई है, आप जाइए, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और डायरेक्टली इस पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। या मोबाइल अगर ऐप है आपका, तो आप यहाँ पे देखिएगा स्टोर लिखा होगा, स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको PYQ Astra 2.0 दिख जाएगा। अब करना क्या है इसमें, मैंने कोड लगाया हुआ है प्रीलिम्स 226। ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले इसकी फीस क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ।
इससे पहले जो इसकी फीस थी वो है लगभग 2499 की। ओके, आपको कोड जो यूज़ करना था, जो मैंने लगाया हुआ था, वो था कोड प्रीलिम्स 26। ओके, प्रीलिम्स 26 यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इसमें चीज़ें हैं क्या क्या, तो आपने ये कोर्स परचेज किया, ठीक है, आप चले गए हमारे माई कोर्स के सेक्शन में, माई कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PYQ अस्त्र 2.0। ओके, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पोर्शन आपके पास आएगा। ये क्या पोर्शन है, हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है इस PYQ अस्त्र 2.0 को। पहला आपको दिखेगा PYQ अस्त्र 1.0। 1.0 में हमने ट्रेंड एनालिसिस की हुई है, हर सब्जेक्ट की ट्रेंड एनालिसिस की हुई है और कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमने डिस्कशंस भी किए हुए हैं। लेकिन और ये पूरा सब्जेक्ट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा ये ड्रॉप डाउन चला जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालिसिस है। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आता है 2.0। 2.0 में आप देखोगे PYQ बेस्ड डिटेल डिस्कशन एंड एनालिसिस यहाँ दिया हुआ है। मैं अगर आपको जूम करके भी दिखाऊं, ये ओके, PYQ बेस्ड डिटेल डिस्कशन, इसको हम क्लिक किए, इससे IR है, IR का हमने कवर किया हुआ है। तो IR में हम ओपन करेंगे, देयर आर लाइक 2 वीडियोस और नोट्स के साथ हैं, तो आप इसको प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ क्लासेस चालू हो जाएंगी, ठीक है। ये रिकॉर्डेड अपनी है, मैंने सेशंस लिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये मैं हूँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। ओके, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे हैव नॉट आस्क्ड डायरेक्टली बट देयर आर पॉसिबिलिटी दे कैन आस्क। तो हमने इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये क्लासेस चल रही हैं, आपको मिल जाएंगी, समझ में आ रहा है। ऐसे ही नीचे आप देखोगे तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की पूरी क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। वैसे ही ज्योग्राफी है नीचे, वैसे ही आपकी पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद ईयरली करंट अफेयर्स। अब ईयरली करंट अफेयर्स में देखो, फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि IR के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको यही मिलेंगे, ठीक है। जो ईयरली वाले हैं वो भी मैंने लिया हुआ है, ईयरली कंपाइलेशंस पार्ट 1 पार्ट 2 नोट्स के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको नोट्स के साथ मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमी पूरे कंपाइलेशन है, 3-4 लेक्चर में पूरा ख़त्म हो गया है इकोनॉमी। फिर ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी ख़त्म हो गया हमारा लगभग 3 लेक्चर में, करंट अफेयर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, और कुछ सेक्शंस जो है वो लाइव बचे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, PYQ माइक्रो थीम यहाँ लिखा हुआ है, ओके। आप जाएंगे यहाँ पे PYQ अस्त्र माइक्रो थीम इंग्लिश, यहाँ पर आपको माइक्रो थीम मिल जाएगी, लेवल 1 2 3 4 ये सारी, ठीक है। फिर ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ये समझ में आया आपको। नाउ हमने यहाँ क्या लिखा था, डिटेल डिस्कशन के बाद यहाँ पर आएगा आपका करंटली ईयरली करंट अफेयर्स, ठीक है। ईयरली करंट अफेयर्स यहाँ सर आपको मिल जाएगा, ये पूरी वीडियोस जाएगी और इसमें क्वेश्चंस भी होंगे आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है। सेक्शनल्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अब समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको एक्सेस करना है। कुछ कुछ क्लासेस जो हैं वो भी पेंडिंग हैं, वो भी नहीं हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्लासेस में कौन कौन सी हैं। ये जैसे अभी हिस्ट्री पेंडिंग है, एनवायरनमेंट पेंडिंग है, साइंस एंड टेक, और फिर से हम इकोनॉमी और IR फिर से करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मतलब वेट कर सकते हैं लाइव करने के लिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम है, हिस्ट्री एनवायरनमेंट ये, ओके। सो इस तरीके से हम लोग PYQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री का है लेवल 3, ओके। तो ये हमारी हिस्ट्री का लेवल 1 है। लेवल 1 में हमारा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लेवल 1 में हम लोगों ने ये चैप्टर्स हैं, एंशिएंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्वेश्चन के डायमेंशन यानी कि सब्जेक्ट, देन थीम, देन टॉपिक, देन करेक्ट आंसर, देन एक्सप्लेनेशन, ओके। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 में हम लोगों ने रॉन्ग स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये रॉन्ग क्यों है, उसके बाद प्रेडिक्ट किया है क्वेश्चन। सेम देखिए इसमें भी लिखा हुआ है एंशिएंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, द फेमस फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड अप ऑफ व्हाट, यू विल सी ब्रोंज, ठीक है। अब गोल्ड का क्या क्या था,
अब कार्नेलियन क्या है, देन क्ले क्या था, कार्नेलियन से क्या बना है, क्ले से क्या बना है, ये हमने मेंशन किया है। फिर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉसिबल एंगल फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स, जैसे कि नेशनल म्यूजियम आर्टिफैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, देन स्टेटस ऑफ वुमेन इन हड़प्पन सोसाइटी, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि इनमें से कौन सा मतलब कि साइट्स है हमारी इंडस वैली की, ठीक है। तो आप यहाँ पे धोलावीरा एग्जाम्पल आया था, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल में यानी कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूपीएससी में लिंक धोलावीरा वाटर सिस्टम विद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन 2021, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनेस्को के बारे में नहीं जिक्र किया गया, बट यूपीएससी में लिंक, समझ रहे हो। तो क्योंकि ये ऑलरेडी यूनेस्को के अंदर आता है 2021 के अंदर, ये हमारा फ्यूचर ईयर प्रेडिक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सॉल्व करेंगे, इसकी एक बार इनको देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा, सॉल्व मतलब एक्टिव रिकॉल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाय द वे, वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज है, तो कहीं जाना नहीं है। आई विल गिव यू अ गुड सरप्राइज, जो कि ये प्रीलिम्स के लिए मेरे तरफ से सबसे लास्ट जो मैं कर सकता हूँ वो मैं इस सरप्राइज में देने वाला हूँ आपको। ओके, ये समझ में आया आपको। ये हमारा लेवल 1 और लेवल 3 था, ये हमारा लेवल 4 है। लेवल 4 में क्या था? लेवल 4 में जैसे मान लीजिए हमारा हिस्ट्री कोई ले लेते हैं, हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री पे क्लिक किया, ये हमें पता चल गया कि हिस्ट्री से कौन से पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया। ओके, सो एंशिएंट इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? आर्ट एंड कल्चर वाले, बट मैक्सिमम उसके बाद फिर मौर्य, गुप्ता, महाजनपदाज, एक एक क्वेश्चन आते हैं। जब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये रिसेंट में आर्ट एंड कल्चर, इनके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, 2025 में। लेकिन एंशिएंट साइट सिविलाइजेशन आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लास्ट 2019 से पूछा गया था। देयर आर पॉसिबिलिटी कि इस साल ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके रिवीजन में ये होना चाहिए। दूसरा, 2025 में इसी साल इन लोगों ने जिक्र किया था वैदिक एज और एज ऑफ महाजनपदा, ठीक है, तो ये आया था, ठीक। नाउ मौर्यन, नाउ 2025 में मौर्यन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है एक, ठीक। नाउ मौर्यन के गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बट यहाँ पर अशोक, अशोका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 2022 के बाद नहीं पूछा गया है, ठीक। वैसे ही आप धीरे धीरे करके आप खुद ही वो कर सकते हो। इस साल 2025 में बुद्धिज्म, जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, जो कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी था, बट देयर आर पॉसिबिलिटी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म के क्वेश्चन आ सकता है 2026 में। कैसे आ सकते हैं? ये थीम्स मेंशन्ड है आपकी, है ना, उनके टाइटल से, फॉर्म्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के आर्टिस्ट से, उनके सेक्ट से, उनके टेक्स्ट से, लिटरेचर से, ठीक है, बिलीफ से, उनकी फिलॉसफी से, ये सारे दिया हुआ है थीम, और इसके ऊपर अपने नोट्स या फिर इनको रिवाइज कर लेना। समझ में आ रहा है? ये लेवल 4 है, इसकी पावर ये है। अगर मैं आपको और सब्जेक्ट के बारे में इसके बताऊं तो हम लोग लेट्स से ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, क्लाइमेटोलॉजी से लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 2025 में। देन उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी से लेटेस्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, 24-23 लगातार क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। देन माउंटेन्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन बना था माउंटेन्स से रिलेटेड। देयर आर पॉसिबिलिटी देखो पूछ सकते हैं। इंडियन वाटर बॉडीज, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना था 2025 में, देयर आर पॉसिबिलिटीज इंडियन वाटर बॉडीज से क्वेश्चन बन सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये देखिए सर, यहाँ दिया हुआ है। हिमालयन रिवर सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर क्या, ओरिजिन क्या है, कोर्स क्या है हिमालयन रिवर का, देन रिवर लेक इंटरकनेक्शन, देन रिजर्वायर स्टेट पेयरिंग, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारा लेवल 1, 3, 4 मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ज्योग्राफी PYQ का फॉर्मेट। उससे पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये हाउ यूपीएससी रियली आस्क क्वेश्चन, ओके। प्रीलिम्स पैटर्न एक्सप्लेन, यानी कि 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी पैटर्न्स हैं क्वेश्चन के टाइप्स यूपीएससी ने जो पूछे हैं वो यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, कॉमन ट्रेंड ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, पेयर वाइज, लोकेशन बेस्ड, ग्राउंड बेस्ड, सीक्वेंस वाइज, नेगेटिव स्टेटमेंट, इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी फॉर्मेट बनाती है अपनी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है आपका। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है आपका, ओके।
देन डबल स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दे देगा और बोलेगा कि ओनली 1 एंड ओनली 2 ऐसे। ये तो ओवरऑल है, ओवरऑल क्या आ रहा है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज जाएं, जैसे मैंने दिखाया आपको ज्योग्राफी में, तो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में हमने सब्जेक्ट वाइज निकाला हुआ है। इसमें ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में यहाँ आप देखोगे सिंगल स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट में भी आते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। देन कंसेप्चुअल और वैलिडेशन वाले, पेयर, क्लाइमेट, देन रिवर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीक्वेंस वाले होते हैं, वाटर बॉडीज। आप रिवर पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा, है ना, कि क्या है ये सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है रिवर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद फिर अगेन रिवर और ट्रिब्यूटरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, रिवर और ओरिजिन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसे होना चाहिए। यानी कि ज्योग्राफी के सेक्शन से रिवर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग बताते हैं यार। समझ में आ रहा है? जब अपने एनसीईआरटी खोलोगे आप, या फिर जब अपने नोट्स खोलोगे या वीडियो कोई देखोगे, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। रिवर और ट्रिब्यूटरी से क्या पूछा जाता है, तो आप देखोगे ये 4-5 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिवर ओरिजिन, रिवर उनके ट्रिब्यूटरीज, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं, देन सीक्वेंस टाइप क्या है। ठीक है, न्यू पैटर्न आया था 2024 में 3-3 वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ ये रियल क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, ओरिजिनल रियल क्वेश्चंस हैं ये सारे। ओके, ये माइक्रो थीम की समरी है, इसको कैसे लेना है। ओके, अगर हमारी समरी चाहिए, समरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट। कोई नया रिसोर्स मटेरियल नहीं है, ना ही कोई नया कि स्टडी रिसोर्स कुछ भी आप कह लो, दिस नो न्यू। ये वही चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स लिखते हैं पीवाईक्यू को समझने के बाद अपने रफ कॉपी में या नोट्स में, ये वही चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है, नहीं बनाई है आपने, देन गो फॉर इट। अगर आपने बना ली है, देन डोंट गो फॉर इट। इट्स सिंपल एज दैट। ओके, सो नंबर 1, और ये हिंदी मीडियम में ऑलरेडी है, कुछ सब्जेक्ट्स की है, कुछ सब्जेक्ट्स की नहीं है। फिलहाल जो सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है उसको आप प्लीज़ बाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने डायनेमिक सब्जेक्ट्स की निकाल दी है। ठीक है, जैसे आईआर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, देन एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया। ठीक है, इनके लिए हमने एनवायरनमेंट हो गया, हमने इनके लिए निकाल दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ का है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, ओनली 199 रुपीज़ यू कैन गो एंड बाई। ठीक है, नाउ ये जो माइक्रो थीम है इंग्लिश वाली, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अगर बाई करनी है, अच्छा ये जो फॉर्मेट है पीवाईक्यू का, ये इंक्लूड है उसमें, आपके पीवाईक्यू अस्त्रा 2.0 में फॉर्मेट इंक्लूड है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको माइक्रो थीम की ये किताब लेनी है, उनको क्या करना है बेसिकली ये। ठीक है, उनको 2 चीज़ें हैं। अगर हार्ड कॉपी लेनी है, इस नंबर पे पेमेंट करनी है आपको, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करनी है, और 1299 की पेमेंट है विथ जीएसटी प्लस डिलीवरी फीस। ओके, 1299 में आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 9354765382 व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, और पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेके कि आपको हार्ड कॉपी माइक्रो थीम चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, फिर आगे के प्रोसेस हम कर देंगे, और आपको इसी नंबर पे आपको अपना एड्रेस भी व्हाट्सएप करना होगा। ये क्लियर है? उसके बाद जिस स्टूडेंट को इसको ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन लेने के लिए आप सिंपली मोबाइल ऐप पे जाएंगे और मार्ग 2026 कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। मार्ग 2026 यूज़ करेंगे, मस्त डिस्काउंट, और कलरफुल, मस्त कलरफुल आपको मिलेगी। जिस स्टूडेंट को कॉम्बो चाहिए, यानी कि प्री की माइक्रो थीम और इसकी, जिसको कॉम्बो चाहिए वो कोड यूज़ करेगा मार्ग माइक्रो। यानी कि आपको ये वाला आइटम, 1 सेकेंड, जो हमारा ये लेवल 1 2 3 4 जो लेवल हमने दिखाया वो, प्लस ये जो माइक्रो थीम की समरी है वो अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कोड यूज़ करेंगे मार्ग माइक्रो। जैसे ये ज्योग्राफी का है, बहुत कलरफुल हमने बना रखा है इसको, और डायग्राम्स के साथ साथ। ओके, जैसे क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू स्क्रॉल अप, सो दिस इज क्लाइमेटोलॉजी। ओके, ऑल दी फिनोमिना जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है इन द पास्ट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, क्लाइमेटोलॉजी है, देन उसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट टाइप है, क्लाउड कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है।
ये जो कंटेंट है ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अपने कॉपी में। हमने इसको टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कंटेंट दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं मार्ग माइक्रो टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, लेकिन ये कॉम्बो के लिए है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को कॉम्बो चाहिए वो यहाँ से बाई कर सकते हैं। प्री की माइक्रो थीम जो लेवल 1 2 3 4 था, प्लस ये माइक्रो थीम की समरी। ऑलराइट, नाउ मेरे पास आपके लिए स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज डे आ रहा है। सिविल सर्विसेज डे कब होता है? 21 तारीख को होगा, अप्रैल में 2026 में, ठीक है। अब उसमें आपको यहाँ पर ऑफर है। कैसा ऑफर है भाई? ऑफर ये है कि जितने स्टूडेंट्स यूपीएससी की माइक्रो थीम ले रहे हैं उनके लिए, पहले हमारा ऑफर था 499, ठीक है, अब ये कट पिट के 349 हो गया है। कोड आपको यूज़ करना है मार्ग प्री, सेम हिंदी मीडियम के लिए 349 कोड यूज़ करना है आपको यूपीएससी प्री टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, अगर आपको इन चीज़ों को लेना है तो ईजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है। वाई वी ऑल नीड दिस? बिकॉज हम ये चाहते हैं कि आप अपने कंफ्यूजन को क्लैरिटी में लेकर जाएं, आपके रैंडम से स्ट्रक्चर प्रिपरेशन हो जाए और आपका गेस वर्क से एविडेंस बेस्ड वर्क हो जाए और आपका जो रिवीजन का लोड है वो कम हो जाए। इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। ऑलराइट, ये इसकी हार्ड कॉपी है, इस तरीके से हार्ड कॉपी दिखती है, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो हमारी माइक्रो थीम की समरी है एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारी समरी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है? बिल से रिलेटेड, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कितने टाइप के बिल होते हैं, कौन सा बिल किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई या उनका सेशन प्रोरोगेट हो गया तो क्या होगा, बिल पे क्या असर पड़ेगा, बिल लैप्स हो जाएगा, नहीं लैप्स होगा, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो यूपीएससी ने बार बार पूछा हुआ है। 2024 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2023 में, 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 15, 16, 18, फिर लगातार। तो जो हमारा लेवल 4 था PYQ इस तरह का माइक्रो थीम का, उसमें ये देखो बिल के ऊपर 2013 से लेकर 2024 तक गजब के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, लगातार आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, थीम क्या है उनकी, माइक्रो थीम क्या है उनकी, ठीक है। अब यही चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन आया, 2024 में बिल लैप्सिंग, मनी बिल और राज्यसभा का क्या रोल होता है मनी बिल पे, ये आया था, ठीक है। हमने ये सारा कंटेंट का समरी बना के इसमें डाला है। अब यहाँ आप देखोगे ये समरी है, ये देखो बिल, टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस, फाइनेंस में फाइनेंस बिल 2 टाइप के, देन स्पेशल बिल। अब फीचर्स क्या क्या हैं ऑर्डिनरी बिल के, रेलेवेंट आर्टिकल, की फीचर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन से जजमेंट से आया था, ठीक है। मनी बिल और राज्यसभा का क्या रोल है। फिर यहाँ दिखाया है कि बिल जो लैप्स कब होंगे, बिल जो कि लैप्स नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी है लास्ट में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अभी भी टाइम है, गया नहीं है, स्टार्ट करो और देखो बूस्ट हो सकती है। आई होप कि आपको वो वाइब मिल रही होगी इन चीज़ों से, ठीक है। जो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार इसमें, मतलब कि आप अगर आप मेरी मतलब मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ आपको कि अगर आप माइक्रो थीम ले रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर समरी, ओके। अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समरी लो, माइक्रो थीम लो, इतना इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत फालतू की चीज़ों में आप बहुत इन्वेस्ट करते हो, फालतू की रैंडम चीज़ों में आपके घर में इतनी किताबें पड़ी हुई हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। बट टू टेक दीज थिंग्स वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जिसको भी दिखाया, जिसको भी बताया, किसी ने भी इसको ख़राब नहीं बोला है, क्योंकि है ही नहीं ये चीज़ ख़राब। PYQs आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये सारे सेक्शनल्स हैं, ठीक। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेंस का क्या है बॉस। जिसका प्री हो गया, मान लीजिए कि अब आपको 27 में देना है या फिर आपको मेंस के लिए भी चाहिए, तो हमारे पास प्री और मेंस दोनों की माइक्रो थीम्स हैं, ओके। प्री मेंस इंग्लिश में, प्री मेंस हिंदी में, दोनों हैं, ठीक है। तो आपको कोड यूज़ करना है PMPYQ 2026। ये 22 अप्रैल तक डिस्काउंट सिविल सर्विसेज डे वाला है।
PMPYQ 2026 यूज़ करोगे तो आपको दोनों में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और प्री और मेंस की माइक्रो थीम यूज़ कीजिए और किसी को मत बताइए, चुपचाप मस्त पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरप्राइज ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि 23 अप्रैल से लेकर और 23 मई तक, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशन करेंगे। मैं खुद कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज इसका टाइम टेबल, और दिस इज द पार्ट ऑफ योर PYQ अस्त्रा 2.0। ये एक आप कह सकते हो फ्री है, गिफ्ट है, बेनिफिट है, जो भी है। मैं अपने एंड से आपको ये लास्ट सपोर्ट और कर सकता हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए। एक्टिव रिकॉल सेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वो बहुत अच्छे से होगा। जूम के थ्रू ऑनलाइन हम लोग बैठेंगे। अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है? इतना कुछ हम आपसे कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे एग्जाम में है, रिवीजन। और तुमको रिवाइज नहीं हुआ, तुम्हें याद नहीं हुआ, तो फिर एक एक मार्क्स से, 2-2 मार्क्स से, 0.55 मार्क्स से लोग रह जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि रिवाइज करिए, एक्टिव रिकॉल करिए, ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा। आई होप कि चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। दिस वॉज मी टू गिव यू PYQ अस्त्रा 2.0। शुड यू फेस एनी डाउट, शुड यू फेस एनी चैलेंजेस, लेट मी नो in the comment section. I will be there to help you. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।